अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, सबसे पहले मेरे तमाम सब्सक्राइबर और तमाम जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको दिल की तह गहराइयों से एडवांस ईद मुबारक। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि इराक़ में सबसे बेस्ट काम कौन सा है, कौन सा काम जो है वो बेहतर रहता है गैर कानूनी लोगों के लिए, जो ज़ियारत के वीज़े पे आते हैं और आके इधर काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो बेस्ट काम है वो बताएं कि इराक़ में कौन सा बेस्ट काम है। तो इसके मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। उससे पहले कि मैं गुजारिश करता हूँ कि जो दोस्त पहली मर्तबा या नए मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, बात करते हैं शुरू। तो जनाब, आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप ज़ियारत के वीज़े पे आते हैं, आके इनलीगल काम करते हैं, और अगर आप इनलीगल आना चाहते हैं या इनलीगल ज़ियारत के वीज़े पे आके इनलीगल काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप मालूमात चाहते हैं कि आपको कौन सा काम बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी इनलीगल इधर काम कर रहे हैं जो दोस्त, वो सबसे बेस्ट काम उनको मिलते हैं। इतने काम अच्छे वीज़े वालों को नहीं मिलते जितने काम अच्छे जो गैर कानूनी गैर बगैर वीज़े के रह रहे हैं उनको मिलते हैं। इसमें आप बात का मतलब समझे उल्टा या सीधा, ये आपकी मर्ज़ी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त वीज़े पे होते हैं वो तो बाहर मजदूरी का काम भी करते हैं, बाहर निकल के जो भी काम करते हैं वो काम कर लेते हैं। अगर जो लोग इनलीगल होते हैं उनको सिर्फ अंदर ही काम मिलता है, उनके मालिक को भी पता होता है कि ये इनलीगल है, इसको बाहर नहीं भेजना, या नज़दीक कहीं दुकान पे वो कोई चीज़ लेने चला जाए कहीं दूर या कहीं बाहर नहीं उसको निकलने देता। इसलिए अंदर ही एसी के नीचे, एसी की हवाओं के नीचे ही काम उसको मिलता है और अंदर ही उसको रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट गैर कानूनी लोगों के लिए है जो गैर कानूनी इधर काम कर रहे हैं। तो गैर कानूनी लोगों के लिए जो काम है वो अंदर के काम है, जैसे कि किसी आप फैक्ट्री के अंदर रहकर ही अंदर ही काम करते हैं, आप फैक्ट्री से बाहर नहीं आ सकते, या किसी घर के अंदर ही आप काम कर सकते हैं, सफाई या किसी किचन का या जो भी आपको काम मिले वो आप घर के अंदर कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने जो जहाँ पर आप अगर किसी सेंटर में काम कर रहे हैं तो सेंटर की छत पे या सेंटर के तहखाने में कहीं में आपको कमरा वो आपको बनाकर देंगे, वो उधर ही आप रहेंगे। बाहर से जो भी चौकीदार है वो बाहर से ताला लगाएगा, आप अंदर ही रहेंगे, अंदर ही काम कर सकते हैं। तो ये काम है गैर कानूनी लोगों के लिए कि अंदर रहकर ही काम करना है। अगर सेंटर किसी में बड़े मॉल में या किसी के घर में या किसी फैक्ट्री में काम करना है तो आपको अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। ये गैर कानूनी लोगों के लिए जिनके लिए वीज़े नहीं है, और जिनके पास वीज़े होते हैं वो भी इधर जब किसी कंपनी का वीज़ा लेकर आते हैं तो कंपनी भी उनको बाहर नहीं जाने देती। उसी कंपनी के अंदर ही जितना एग्रीमेंट होता है, 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, कंपनी के बाहर नहीं जा सकते। तो जो आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं वो मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी भी करते हैं और बाहर जो भी उनको काम मिल जाए वो करते हैं। तो इस तरह जो लोग वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे आते हैं, उनको मुश्किल काम करने पड़ते हैं, उनको मुश्किल काम। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुश्किल काम करते हैं पैसे भी उनके ज़्यादा बनते हैं। जो अंदर रहकर काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह भी कम होती है और मालिक को पता होता है ये गैर कानूनी है, उनसे ड्यूटी भी ज़्यादा ली जाती है। और जो आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं, काम तो उनको मुश्किल करना पड़ते हैं लेकिन पैसा वही कमाते हैं। तो ये आज की बात का निचोड़ है कि जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं पैसा वही कमाते हैं, वही आज़ाद होकर, चाहे आप घर से काम करने के लिए आए हैं, परदेश में आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, मुश्किल या आसान क्या ये आप
उधर ये ज़हन मत रखें। अगर आपने पैसा कमाने आना है तो काम ना देखें कैसा है, काम करें, जो भी काम मिलता है काम करें। आज़ाद वीज़े वाला इसी सोच को अगर रख कर आएगा कि मुझे जो भी मिलेगा मैं करूँगा, तो वो पैसा कमाएगा। तो अगर आप इधर अंदर रह कर काम करना चाहते हैं तो फिर आप यही समझ लें कि आप जेल काटनी है, बस गुजारा करना है, घर का गुजारा चलाना है। तो ये आज का निचोड़ था। आप अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।